नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। यहाँ भी मैं बहुत अच्छा हूँ। और आपकी बहुत दिन से एक मैसेज थे कि मैं लाइव कैसे करते हैं वेडिंग्स के अंदर या इवेंट्स के अंदर, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि लाइव कैसे किया जाता है। तो आज मैं लाइव का वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए और आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप लाइव कैसे अपने इवेंट में या किसी के सुख में या किसी के दुख में आप लाइव कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास अपने कैमराज होते हैं, अपना ट्राइपॉड होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा डिवाइस खरीदना है जो कि ये कैप्चर कार्ड है। ये कैप्चर कार्ड है। ये कैप्चर कार्ड के साथ आपको ख़रीद लें और इसको ये क्या काम करता है इसका पूरा मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस। ये कैप्चर कार्ड कुछ इस फॉर्म में आएगा ये बॉक्स में, और ये इजीली अवेलेबल है अमेज़ॉन वगैरह पे। और इसका फ़ायदा सबसे अच्छा क्या है कि छोटा सा कैप्चर कार्ड है और इसको कैप्चर कार्ड को आप अपने लैपटॉप में या किसी में भी लगाकर और उसके बाद आप इसको आराम से लाइव कर सकते हैं। इसके लिए आपको बड़ा सिस्टम या कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक ठीक ठाक सा लैपटॉप है जिसकी i5 कॉन्फ़िगरेशन है, i7 कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसको ले जाके आप लाइव कर सकते हैं। और ये कैप्चर कार्ड भी इसके साथ आता है। कैप्चर कार्ड के अलावा एक ये जॉइंटर है, USB जॉइंटर, जो बड़े USB मतलब बड़े जो HDMI केबल होते हैं उसको जॉइंट करने के काम आता है। लेकिन मैं इसकी सलाह दूंगा कि आप इसको जॉइंटर को यूज़ ना करें। आप वही कैमरा इस्तेमाल करें जिस कैमरे के अंदर HDMI बड़ी वाली होती है, लाइक ये वाली जो बड़ा वाला पोर्ट होता है HDMI का, वो केबल हो। HDMI केबल बोलते हैं इसे। और ये भी अवेलेबल होती है आपके अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, तो आप वहाँ से आराम से ऐसी केबल्स को ख़रीद सकते हैं। इसके साथ एक USB केबल आती है और USB केबल को हम यहाँ से आउट देते हैं और वो हमारे मैक में या सिस्टम में किसी में भी चली जाती है, जिसमें हम पीछे USB लगा देते हैं। वो पोर्ट 1 2 3 कोई भी हो सकता है। अब इसको काम कैसे करता है ये सारी चीज़ें मैं आपको जानकारी दूंगा। ये इन है इसका, इस डिवाइस का ये इन है। तो ये इन में मैं ये जो कैमरे से मेरा ये जो आपके साथ मैं संवाद कर रहा हूँ ये कैमरे का ही आ रहा है, तो मैंने ये इसमें इन दे दूँगा। तो ये देखिए ये मेरा इन ये चला गया। अब ये जो USB वाला पोर्ट है ये मेरा जो है दूसरा मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये ऐसा एक USB केबल वाला पोर्ट है जो इसमें मैं इंसर्ट कर दूंगा, तो ये मेरा कैमरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये कैप्चर कार्ड खरीदना पड़ेगा। मैंने पहले 2 कार्ड और भी लिए थे, तो वो कार्ड थोड़ा से हीट हो रहे थे, तो मे बी कि कभी वो ओवर हीट हो गए तो हमारा जो वो है इवेंट ख़राब हो सकता था लाइव का। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ये कार्ड लेंगे तो ये कार्ड मुझे अभी तक अच्छा लगा, क्योंकि ये ज़्यादा हीट भी नहीं हो रहा है। ये डिवाइस बहुत छोटा सा और अच्छा सा डिवाइस है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अराउंड 5-1 हज़ार रुपये का डिवाइस है ये। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको और लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से लिंक करके आप ले सकते हैं। पहली बात। अब आ जाते हैं लाइव करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आती है। लाइव करने का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी इवेंट को लाइव कर सकते हैं। उससे आप कम से कम 10,000 रुपये एक इवेंट का ले सकते हैं। मिनिमम है 10,000। वेडिंग का लोग 10 से 15,000 रुपये आराम से ले लेते हैं। इससे कम में आज की डेट में मुझे लगता है कि किसी फोटोग्राफ़र को नहीं काम करना चाहिए। और वैसे भी ये लाइव करना कोई आसान काम नहीं है, जिसे हमें लग रहा है कि लाइव बहुत ईजी काम है। ईजी काम नहीं है। पहली बात तो इस बात को समझ लीजिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको लाइव करना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के लाइव नहीं जाएगा। प्रैक्टिस अपने ऑफिस में, अपने घर में या जहाँ पे भी आपका सिस्टम लगा वहाँ बैठ के 3-4-5 बार आप लाइव की प्रैक्टिस करें। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे फेस करें और उससे अगर नहीं समझ आ रही तो आप मुझे मैसेज करें, तो मैं मैसेज के थ्रू आपको बता पाऊँगा। और लाइव किस सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, यूट्यूब पे लाइव कैसे होता है, फेसबुक पे कैसे होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। दूसरी चीज़, लाइव करते वक्त इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आप लाइव कर रहे हैं वहाँ पे नेट का कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं अभी अपने ऑफिस से अगर आज मैंने लाइव किया था, जो आपने लाइव सेशन मेरा आज देखा, तो वो मेरे पास जियो का फाइबर का कनेक्शन है, इसलिए मेरा लाइव बहुत अच्छे से हो गया। नहीं तो ज़्यादातर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिसके कारण लाइव फेलियर हो जाता है। तीसरी बात, अगर आप वेडिंग में या इवेंट में किसी में जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, अगर वो होटल में इवेंट है तो आप कोशिश कीजिए कि वो या होटल वाला ही आपको नेट का कनेक्शन प्रोवाइड कराए। आप अपने ऊपर पेन ला लें, जैसे वो डोंगल्स आते हैं लाइव वाले 4G वाले, वो उसको यूज़ ना करें, वो भी फेलियर हो जाता है, उसमें भी ब्रेक हो जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई फेलियर हो, उससे पहले ही बता रहा हूँ कि आप ये ना करें। तीसरी बात, क्लाइंट के ऊपर ही दें कि नेट का कनेक्शन वही प्रोवाइड कराएगा। जब भी आप लाइव की बुकिंग लें तो आप क्लाइंट के ऊपर दे दें कि नेट कनेक्शन विल प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट।
आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके मैं अपना डिवाइस लेके आ जाऊँगा, मैं अपना कैमरा लेके आ जाऊँगा और मैं लाइव कर दूँगा, लेकिन नेट का कनेक्शन जो है दैट वुड बी प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट के द्वारा ही वो अरेंज हो। ये मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं 2-3 बार, मैं अपना डोंगल लेके भी गया हूँ कई बार, लेकिन वो फेलियर हुआ है। तो वो फेलियर आपके साथ ना हो इसलिए सबसे बड़ा पॉइंट, लाइव की प्रैक्टिस आपको बहुत बार करनी है। हमेशा याद रखिए आपको लाइव की प्रैक्टिस बहुत बार करनी है। टेक्निकल चीज़ें मैं अगले वीडियो में और बताऊँगा, धीरे धीरे आपको लाइव का प्रोसेस समझ आ जाएगा। लाइव का चार्ज अच्छे से करें, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी में एक जगह पे खड़े होकर काम करना होता है। लाइक पर डे का भी चार्ज करें तो कम से कम 15,000 रुपये एक जगह पे खड़े होकर काम करना है आपने, और कंटिन्यूएशन में जाता है तो आप वहाँ से हिल नहीं सकते हैं। एक नॉर्मल कैमरामैन का बटन दबने के बाद वो रोक सकता है, 2 मिनट का रेस्ट ले सकता है, लेकिन लाइव पे अगर कोई कैमरा गया हुआ है तो वो ब्रेक नहीं हो सकता। लाइव पूरा कंटिन्यूएशन में लाइव जाएगा। लाइव का मतलब ही यही है। तो चार्ज अ लॉट, मैं ये बोलूँगा, मतलब कम पैसे में काम नहीं करना है। चाहे कोई दूसरा करता है कर दे, लेकिन आप नहीं करेंगे, वो उसको देखने दीजिए वो कैसे कर रहा है। अब आ जाते हैं कि अब लाइव करते वक्त हमारे पास क्या क्या चीज़ें का इस्तेमाल होता है। अब ये लाइव का जो डिवाइस है ये मैं कनेक्ट करूँगा, लेकिन आपको एक उससे पहले सलाह दूंगा कि एक HDMI केबल आता है बड़ा वेडिंग में लाइव करने के लिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक बंडल मंगा रखा है HDMI केबल का। ये HDMI केबल का पोर्ट दोनों तरफ से HDMI होता है। आप इसी को इस्तेमाल करें, ये वाले बंडल को। ये मोटा बंडल है, कम से कम 25 मीटर के अराउंड होगा। तो इस बंडल को आप बाज़ार से मंगा लें और मोटा अच्छा केबल मंगाएं, ताकि अगर ये किसी सीट वीट के नीचे भी जाए तो जल्दी से ब्रेक ना हो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। चौथी बात ये कि कभी भी ये जो जॉइंटर आया है इसके साथ, इसका इस्तेमाल कम से कम हो। अगर कोई छोटा केबल लगा के HDMI का नियरेस्ट आप हैं अपने स्टेज और या कहीं से भी तो चल जाएगा। अगर आप बड़ा है तो जॉइंटर वाला पॉइंट नहीं इस्तेमाल करें। क्यों? आप वही कैमरा इस्तेमाल करें जिसमें HDMI to HDMI जाता है, जो मैंने अभी केबल दिखाया। जॉइंटर वाला पोर्ट नहीं जाए। जैसे मैं अभी इससे कर रहा हूँ तो इसमें देखिए जॉइंटर वाला पोर्ट जा रहा है, तो मैं अगर मुझे लाइव करना है तो मुझे ये जॉइंटर लगाना पड़ेगा अगर मुझे बड़े केबल पे जाना है तो क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इसके कारण बहुत बार बीच में लाइन ब्रेक होता है और सिग्नल ड्रॉप होता है, जिसके कारण ब्लैंक हो जाता है, तो वो फेलियर है। तो वो फेलियर ना हो इसलिए ये जॉइंटर का इस्तेमाल कम से कम करें। छोटे अगर एरिया है उसमें तो आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े एरिया में, वेडिंग वाला एरिया या इवेंट वाला एरिया में लाइव का ना करें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ, और जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लाइव करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो सॉफ्टवेयर का नाम है OBS। शायद आपने नाम सुना होगा। OBS की खासियत है कि OBS के अंदर आप, OBS बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आप जैसा हम पहले लाइव करते थे, अगर आपको ध्यान हो हमारे पास मिक्सर हुआ करता था से 10-15 साल पहले, और मिक्सर के थ्रू हम लाइव करते थे। अभी हम जो लाइव कर रहे हैं वो ऑनलाइन आ गया है इसमें OBS, उस पर हम लाइव करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊँगा आपको टेक्स्ट कैसे देना है, आपको आपका ये जो कार्ड है ये कैसे कनेक्ट करना है, और उसके अलावा आप उसमें टेक्स्ट या आप फ़ोटो या किसी भी ब्राइड एंड ग्रूम का फ़ोटो या किसी क्लाइंट का फ़ोटो वो आप कैसे दे सकते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सब आप अगर जान लेंगे तो आपको टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आइए चलते हैं और OBS पे काम करते हैं, OBS पे काम करना सीखते हैं, और OBS पे कैसे हम काम करेंगे, उसके बाद हम उसको कैसे YouTube से कनेक्ट करेंगे या Facebook से कनेक्ट करेंगे। YouTube और Facebook पे कनेक्ट करना एक ही बात है, कोई बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं है। जैसे आप YouTube पे करते हैं वैसे ही आप Facebook पे भी कर सकते हैं। वही स्ट्रीमिंग की, वही जो सर्वर की होती है वो वहाँ पे भी काम आती है, लेकिन एक बारी में इस कार्ड से एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लाइव कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यूट्यूब पे कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पे देखते हैं हम लाइव कैसे कर सकते हैं। तो मेरा एक चैनल है कथुरिया TV करके, कथुरिया लाइव सॉरी, तो उस पर मैं लाइव करूँगा। उस पर लाइव करने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने ये OBS सॉफ्टवेयर को खोल लिया है। ये OBS सॉफ्टवेयर मेरा खुला हुआ है, और इस पर मैं देखिए ये सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से हटा देता हूँ। तो और ये मैंने कार्ड जो है ये इसका इन है HDMI का, इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद ये इसका USB केबल मैं शो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये जो इसमें USB पोर्ट है ये मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। अब OBS पे काम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो OBS पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको जो आपने डिवाइस है उसको आपने कनेक्ट किया हुआ है, उस डिवाइस को कनेक्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले आप करेंगे वीडियो कैप्चर डिवाइस। जैसे ही वीडियो कैप्चर डिवाइस आएगा आप ओके करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप डिवाइस में जाके और USB वीडियो जो है हमारे डिवाइस का नाम है वो हम देंगे, तो उससे ये विंडो खुल जाएगा, और ये इसको मैं ओके कर दूँगा।
अब इसका हमें ऑडियो भी लेना है, तो ऑडियो भी हमें इनपुट के थ्रू लेना है। अभी जो ऑडियो आ रहा है वो मेरे मैक के थ्रू आ रहा है, तो अभी जो ऑडियो आ रहा है वो मैक के थ्रू आ रहा है, तो मुझे जो लेना है वो मेरे माइक के थ्रू आप कैमरे में जा रहा है, कैमरे से फिर वो HDMI केबल के थ्रू आपका अंदर जा रहा है। तो उसके लिए मैं ऑडियो इनपुट ओके डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसमें जाके मैंने USB ऑडियो जैसे ही लूँगा तो देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ऑडियो आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो आ जाएगा। अब हम आगे का काम करते हैं। आगे हमें क्या करना है कि हमें स्क्रॉल देना है इसके नीचे। स्क्रॉल के लिए हमें सबसे पहले जो लेना होगा वो टेक्स्ट लेना होगा। यहाँ से आप टेक्स्ट ले लीजिए, टेक्स्ट डाल दीजिए, और टेक्स्ट में मैंने ये दिया है हाउ टू गो लाइव ऑन यूट्यूब। ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये हमारा डिवाइस ये आ गया लिखा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, तो इसको मैं छोटा करूँगा। छोटा कैसे करूँगा, इसका फॉन्ट साइज़ में चेंज कर दूँगा, इसको मैं ले जाऊँगा लगभग 24 पे, या ओके कर दूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। छोटा हो गया और इसको मैं अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लूँगा। यहाँ पे ये देखिए ये मैंने सेट कर लिया है। इसको ये चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस से ही आती हैं, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी आपको ये आएगा, नहीं तो थोड़ा सा इशू रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो उसको सॉल्यूशन एक ही है कि उसको आप प्रैक्टिस रेगुलर रोज़ प्रैक्टिस करें, तो आपको कभी भी लाइव में दिक्कत नहीं आएगा। वैसे भी किसी भी काम को अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि। और अब इसके नीचे एक स्ट्रिप देनी है, तो वो हम कैसे देंगे, तो उसके लिए हमें कलर सोर्स में जाके ये मैंने ले लिया है, विड्थ मेरे को लेनी है लगभग 15, और ये मैंने ले लिया है 1। ये इतनी बड़ी स्ट्रिप मेरे पास आ गई। ये यहाँ कोने पे दिखाएगा, ये आप इसको ऐसे करके एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करके नीचे ले आएँ और ला के यहाँ लगा दें। ये आपकी लग गई। लगने के बाद अब ये कलर सोर्स को नीचे ले जाना है, क्योंकि टेक्स्ट हमें ऊपर रखना है, तो ये मैं नीचे ले गया, और ये जो हमारा टेक्स्ट है ये ऊपर आ गया। टेक्स्ट का कलर जो है वो अच्छा नहीं है, तो मैं इसका यहाँ से कलर चेंज करके इसको मैं ब्लैक कर दूँगा। शेडेड कलर भी आप इसमें दे सकते हैं। तो ये टेक्स्ट हो गया। अब इस टेक्स्ट को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल के लिए मैं प्रॉपर्टीज़ के फ़िल्टर्स में जाऊँगा। फ़िल्टर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल है ओके करूँगा, और इसको ज़रा सी स्पीड दे दूँगा, तो ये देखिए स्क्रॉल होना शुरू हो गया। क्लोज। अभी यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो इसको मैं इसके अकॉर्डिंगली यहाँ ऐसे दूँगा। अब इसकी हम सेटिंग और कर लेंगे। इसको फॉन्ट का साइज़ हम और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। स्क्रॉल बहुत फास्ट है, तो स्क्रॉल के लिए मुझे फिर से वही राइट क्लिक करके फ़िल्टर में जाना होगा, और स्क्रॉल पे जाके टेक्स्ट में जाके स्क्रॉल की स्पीड थोड़ी कम करनी होगी, इससे कम हो गई। हाउ टू गो लाइव ऑन यूट्यूब, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये हमारा प्रॉपर टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट भी बहुत बड़ा हो गया है। इसको दोबारा लेके और लिख लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हटाकर इसको मैं दोबारा ले लेता हूँ। ये मैं टेक्स्ट वाला मैंने दोबारा ले लिया है, टेक्स्ट 1। टेक्स्ट का जो है वो आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे, टेक्स्ट पे नंबर 1 2 3 ज़रूर डाल दें। इससे क्या रहता है कि जब भी आपको टेक्स्ट दूसरा लेना है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और आप 2 3 4 टेक्स्ट भी डाल सकते हैं।
इसकी ये सबसे अच्छी खासियत है कि आप जितना मर्जी टेक्स्ट डाल दें, पिक्चर्स डाल दें। अभी मैं पिक्चर्स भी डाल के आपको दिखाऊंगा, तो आप पिक्चर्स भी डाल सकते हैं। ये मैंने ओके कर दिया, छोटा कर दिया, ओके कर दिया, ये मेरा ये यहाँ आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ तक, और इधर भी एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ तक। तो इससे अब इसको मेरे को स्क्रॉल देना है। स्क्रॉल के लिए मुझे क्या करना है, फ़िल्टर्स में जाना है, फ़िल्टर्स में जाके ऐड करना है, ऐड में जाके स्क्रॉल को ओके और हल्का सा मूव करा देना है। तो ये मेरा स्क्रॉल शुरू हो गया। अब ये देखिए थोड़ा सा जो कलर सोर्स है वो थोड़ा बड़ा है, तो 15 की जगह मैं 17 कर देता हूँ तो और पतला हो जाएगा। 18 कर देता हूँ तो और पतला हो जाएगा। ये मेरा थोड़ा मुझे छोटा करने का मिल जाएगा। इधर से भी छोटा कर देता हूँ तो छोटा हो जाएगा। और टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 36 है, 36 की जगह हम 48 कर देते हैं तो ओके हो जाएगा। ये बिल्कुल आ गया। टेक्स्ट का कलर अच्छा नहीं है तो कलर को हम ठीक कर देते हैं। कलर को हम ये कलर दिया है आपका मैंने वाइट और ब्लैक दे देता हूँ, ओके। प्योर पूरा ब्लैक दूसरा भी दे देता हूँ, ओके। तो ये देखिए अब अच्छा लग रहा है। आप इसमें पीछे कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड कलर आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ये हो गया हमारा इंटरफेस। आप कोने पे लाइव लिखकर ऐसे स्टेप बना के भी लगा सकते हैं कि आपका लाइव जा रहा है। वो जो डॉट हो रहा है ना, कैमरे का डॉट जो आ रहा है उसके ऊपर या नीचे, या उसको छुपाने के लिए आप कर सकते हैं। अब आते हैं पिक्चर को लेके। तो मैंने जो पिक्चर का आपको बताया था, तो मैंने एक PNG पिक्चर अपना निकाला हुआ है, वो मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अभी ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद ये पिक्चर आ गया, और ये पिक्चर को मैं छोटा कर लूँगा, और छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ लगा दूँगा। यहाँ लगा दिया मैंने, और लगाने के बाद ये मैंने देखिए मेरा पिक्चर यहाँ लग गया। आप कुछ भी कर सकते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम का पिक्चर लगा दे, किसी क्लाइंट का पिक्चर लगा दिया, कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक हमारा एक इंटरफेस तैयार हो गया। अब इसको YouTube पे लाइव कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं YouTube खोलता हूँ, तो ये मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ। YouTube खोला मैंने, ये इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे YouTube को, इसके इंटरफेस को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बड़ा करते हैं। YouTube पे लाइव जाने के लिए ये आ गया मेरा चैनल, योर चैनल। ये मेरा चैनल खुल गया है। YouTube लाइव करके एक मेरा चैनल वो मेरा खुल गया है, तो मैंने इसको यहाँ पे जाके गो लाइव चला गया। लाइव वाले पे जाऊँगा तो ये एक इंटरफेस खुल जाएगा। इसके अंदर राइट में एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने एडिट कर लिया। ये जैसे खुलेगा देखिए, एडिट में क्या है कि आप उसका टेक्स्ट दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, जो भी आपका इवेंट है उसको आप दे सकते हैं। तो मेरा पहले से ही एक टेस्टिंग हो चुका था, तो दोबारा वही दिया हुआ है मैंने सारी चीज़ें। ये देखिए हाउ टू गो लाइव वगैरह। ये डिटेल ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लाइव जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पब्लिक होना चाहिए, आपका जो भी है, आप एंटरटेनमेंट है या जो भी है, एजुकेशनल है तो मैंने एजुकेशनल किया हुआ है, तो वो सब होना चाहिए। यहाँ पे आपका प्लेलिस्ट है, आप अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, और यस इट्स मेड टू किड्स। अगर बच्चों के लिए प्रोग्राम है, कोई कर रहे हैं तो बच्चों के लिए कर दीजिए। अगर आप बच्चों के लिए नहीं है तो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। यहाँ पे आप कीवर्ड्स दे सकते हैं, ताकि बाद में किसी को ढूंढना पड़े तो वो आराम से सर्च करके यूट्यूब पर ढूंढ सके। इसको करने के बाद ये पूरा आपका तैयार हो जाएगा, इंटरफेस आपका एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद लास्ट पॉइंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हमें इसकी जो कीज़ हैं उसके साथ कनेक्ट करानी है। लाइक यूट्यूब की जो कीज़ हैं वो हमें OBS के साथ कनेक्ट करानी है। तो उसके लिए देखिए ये 2 की दी हुई हैं, 3, इसमें से हमें ऊपर की और बीच वाली। सबसे पहले ऊपर वाली को हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद स्ट्रीम में जाने के बाद इस की को हम यहाँ से मिटा देंगे। मिटाने के बाद उस की को पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही जो ये नीचे स्ट्रीमिंग URL दूसरे नंबर की दी हुई है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे